क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किस्मत चुपके चुपके हमारे सामने खड़े सच को दिखाने के लिए कोई ऐसा पल चुन लेती है जब दिल सबसे ज्यादा कमजोर होता है? वही पल जब आंखें सब कुछ देख तो लेती हैं पर यकीन नहीं कर पाती। आज की कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक पल से होती है, एक ऐसी सच्चाई से जो केवल दिल तोड़ती नहीं बल्कि पिछले जन्मों की परछाइयों को भी जगा देती है। अनु की सूनी आंखों में अभी भी रात की अधूरी नींद का बोझ था, पर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी सुबह से ही उठ रही थी। मानो हवा कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मानो दीवारें उसके कदमों की आहट पहचान चुकी हों और आज कुछ ऐसा होने वाला हो जिसे रोकना उसके बस में नहीं था। ऑफिस की इमारत उसके सामने वैसे ही खड़ी थी, मजबूत और शांत, पर आज वो इमारत उसे किसी किले की तरह लग रही थी, जहां सिर्फ सत्ता, रिश्ते और फैसले लड़ते रहते हैं और जहां दिल की आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। अनु जैसे ही शीशे के दरवाजे से भीतर दाखिल हुई, रिसेप्शन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और कुछ पलों के लिए मानो उसकी आंखें चमक उठीं। पर वो चमक एक पल में फीकी भी पड़ गई, क्योंकि उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था कि क्या आर्य सर आज उससे वैसे ही बात करेंगे जैसे पहले करते थे, या समय और हालात ने उनके बीच की सरलता को बदल दिया था। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कैबिन में मीरा के साथ खड़ा था। मीरा का चेहरा तना हुआ था, उसकी आंखों में उम्मीद और गुस्से का मिश्रण साफ देखा जा सकता था। वो उम्मीद कर रही थी कि आर्यवर्धन उसका पक्ष लेगा, उसे मनाएगा, उसे महत्व देगा। आज सुबह से ही वो आर्यवर्धन से रूठी हुई थी, क्योंकि उसे लगा कि अनु की वापसी उसकी मेहनत, उसकी पोजीशन और उसका अहंकार, इन तीनों पर चोट करती है। उसने साफ शब्दों में कहा था कि अनु ने गलतियां की थीं और वो ऑफिस के योग्य नहीं है, जबकि वो अंदर से जानती थी कि अनु निर्दोष थी। पर कई बार सच्चाई से ज्यादा अहम होता है वो डर कि कहीं कोई और चमक कर हमें धुंधला ना कर दे। उधर आर्यवर्धन मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए शांत और संयमित था। उसकी आवाज में वो परिपक्वता थी जो किसी नेता या बॉस में होती है, लेकिन उसके शब्दों में वो कोमलता भी थी जो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जुबान पर आती है जो किसी को नाराज नहीं देखना चाहता। मीरा, जिद मत करो, उसने नरम स्वर में कहा। अनु बेगुनाह साबित हो चुकी है, वो यहाँ काम करने लायक है और तुम भी ये बात जानती हो। पर मीरा को मनाना आसान नहीं था, वो अपनी भावनाओं में अटकी हुई थी। उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, अगर अनु यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी सर, ये मेरा आखिरी फैसला है। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी डाल दी हो। एक तरफ किसी कर्मचारी का हक और दूसरी तरफ किसी और कर्मचारी की जिद, पर जिद भी ऐसी जिसे वो भड़काना नहीं चाहता था। उसने मीरा को शांत करने के लिए उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर उसे गले लगाया, उस तरह जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले संभल जाए। मीरा उसके सीने पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी, एक नकली दर्द का मुखौटा पहनकर, ताकि आर्यवर्धन उसकी तरफ झुकता रहे। उसी समय जैसे किस्मत ने उस पल को चुना हो, अनु उनके कैबिन की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम धीमे थे पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बस एक फाइल देने आई थी। उसके मन में कोई शक नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी कि उसके कदम उसे किस सच्चाई के सामने खड़ा कर देंगे। उसने दरवाजा हल्के से खोला और अगले ही सेकंड उसकी सांस रुक गई। उसने देखा मीरा आर्यवर्धन की बाहों में थी। आर्यवर्धन उसे पकड़े हुए था, मीरा का चेहरा उसके सीने पर था। वो दृश्य अनु के दिल में किसी बिजली की तरह गिरा। उसके पैरों में जैसी जान ही नहीं रही, आंखें फैल गईं, दिल बैठ गया। वो चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पाई, केवल सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कमरा घूम रहा है। आर्यवर्धन ने जैसे ही उसकी आहट सुनी, वो मीरा से थोड़ा दूर हुआ, पर देर हो चुकी थी। अनु की टूटी नजरों में वो सब दिख चुका था। उसका दिल चकनाचूर होता हुआ भी अंदर से सवाल कर रहा था, क्या ये वही आदमी है जो मुझ पर भरोसा करता था? क्या ये वही है जिन्होंने कहा था कि वो हर स्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे? और तभी मानो उसके भीतर का कोई पन्ना अचानक खुल गया हो। अनु की आंखों के सामने उसके पिछले जन्म की कुछ परछाइयां चमक उठी। वो किसी और समय, किसी और युग की झलक थी, जहां वो किसी खिड़की के पास खड़ी थी। कोई पुरुष उससे दूर जा रहा था, कोई स्त्री उसे घूर रही थी। एक धुंधली सी याद, पर इतनी तेज कि उसका दिमाग चीर दे। वो अपने सिर को पकड़कर लड़खड़ाई। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गई और एक तेज चीख उसके गले से निकल गई। एक पल में उसका पूरा शरीर ढह गया और वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। मीरा ने तुरंत ताला मारा। देखा,
हमेशा तमाशा करती रहती है, मेरा काम बिगाड़ देती है। उसकी आवाज में जहर था, जैसे वो अनु के गिरने से खुश हो। लेकिन आर्यवर्धन का चेहरा घबराहट से भर चुका था। वो तुरंत अनु की तरफ भागा, उसके चेहरे पर हवा की थपकियां दी, उसका नाम पुकारा। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अनु के साथ जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। और इसी मोड़ पर कहानी को सुनने वाले सभी लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या सच में रिश्ते इतने कमजोर हो सकते हैं कि एक पल में बिखर जाएं? क्या वफादारी इतनी नाजुक होती है कि एक गलत फहमी उसे तोड़ दे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जुड़े रहें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी और भी राज खिलेंगे और भी चेहरे सामने आएंगे। अगर आपको ये सफर रोमांचक लग रहा है तो इस कहानी को आगे सुनने के लिए तैयार रहिए। और हाँ, कभी भी किसी मोड़ पर रुके नहीं, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि कहानी और लोगों तक पहुंचे। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में वो सब आएगा जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अनु के बेहोश होकर गिरने के बाद कमरे में जो खामोशी छाई हुई थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। हवा तक स्थिर हो गई थी, जैसे वो भी समझने की कोशिश कर रही हो कि अभी जो हुआ है उसका मतलब क्या है। आर्यवर्धन घुटनों के पल अनु के पास बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट, पछतावा और डर सब एक साथ तैर रहे थे। उसने अनु के माथे को छुआ, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, पर अनु का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी सांसें अनियमित थीं और उसकी आंखें अब भी आधी खुली थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में फंसी हों। आर्यवर्धन ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद मीरा कुछ मदद करेगी, पर मीरा का चेहरा कठोर था, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति में गुस्से की लकीरें खुदी हों। उसने हाथ बांधकर कहा, सर, ये ड्रामा हर बार होता है। ये लड़की ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर सकती है। आप इसे इतना सिर पर बिठाकर गलत कर रहे हैं। लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो सिर्फ अनु को उठाने में लगा रहा। वो चाहता था कि अनु होश में आए, चाहे जैसे भी। उसने उसे बाहों में उठाया और पानी के छींटे मारे। तभी अनु की उंगलियां हल्की सी मुड़ी, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे कुएं से बाहर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। पर उसकी सांस में अब भी डर का कंपन था। इस बीच मीरा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि आर्यवर्धन का ध्यान पूरी तरह अनु पर चला गया है और वो खुद पीछे छूट रही है। उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि किसी पल भी अनु उसकी जगह ले सकती है, चाहे वो काम में हो या आर्यवर्धन के मन में। वो उसी आग में झुलसते हुए बोली, सर, आप इसे अस्पताल ले जाइए। अगर इतनी चिंता हो रही है तो मैं इस लड़की की वजह से अपना समय खराब नहीं करूंगी। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उसकी एड़ी की आवाज फर्श पर छप छप करती दूर जाती गई और कमरे की हवा भारी और सन्नाटे से भरी छोड़ गई। इधर अनु धीरे धीरे अपने होश में लौट रही थी, लेकिन होश के साथ वो दर्द भी लौट रहा था। वो दृश्य जो उसने देखा था वो उसकी आंखों में किसी फुहार की तरह नहीं, बल्कि किसी जलते अंगारे की तरह बैठ चुका था। उसने जैसे ही आंखें खोली, उसे लगा कि वो अकेली है। लेकिन फिर उसने देखा आर्यवर्धन उसके पास बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता की इतनी मोटी परत थी कि अनु का दिल एक पल के लिए पिघल भी सकता था। लेकिन फिर उसकी यादों में वो दृश्य चमका, मीरा आर्यवर्धन की बाहों में, और उसी पल उसका दिल फिर से टूट गया। उसने हाथ के हल्के झटके से आर्यवर्धन का स्पर्श हटाने की कोशिश की, पर उसके पास ताकत नहीं थी। उसकी आवाज टूटे कांच की तरह धीमी थी। आप मुझे धोखा क्यों देंगे? आर्यवर्धन ने उसे समझाने की कोशिश की। अनु, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत फहमी है। पर अनु के कानों में वो आवाज धुंधली हो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फिर वही परछाइयां उभर रही थी, इस बार और साफ। वो एक लंबी छाया देख रही थी जो किसी पुराने युग के कपड़ों में थी। एक स्त्री जो रो रही थी, कोई पुरुष जो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं था। अनु के दिल की धड़कन तेज होती गई। उसे लग रहा था कि वो किसी और की जिंदगी नहीं, बल्कि अपनी ही किसी पुरानी कहानी के टुकड़े देख रही है। उसका सिर फिर भारी होने लगा, लेकिन इस बार वो बेहोश नहीं हुई, बल्कि उन यादों में और गहराई तक डूबती गई। इतनी गहराई तक कि उसे लगा कि वो खुद उन पलों में मौजूद है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो धीरे धीरे, और उसके पीछे एक ऐसी कहानी हो जिसे वो भूल चुकी थी। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनु, प्लीज मुझे सुनो। पर अनु की सांसें अनियंत्रित होती जा रही थी। उसने कहा, सर, मैंने आप पर भरोसा किया था और आपने। उसकी आवाज टूट गई। वो रो पड़ी। उसके आंसू चुपचाप बहते रहे और आर्यवर्धन उन्हें रुकवा नहीं पा रहा था। वो जानता था कि जो उसने किया वो गलतफहमी बन जाने लायक तो जरूर था, लेकिन सच्चाई क्या थी
उसका मन भी शायद नहीं जानता था, क्योंकि उसने मीरा को सिर्फ शांत करने की कोशिश की थी। पर अनु ने जो देखा वो वास्तव में वैसा ही लग रहा था जैसा किसी भी दिल को तोड़ देने के लिए काफी है। और उधर बाहर मीरा का गुस्सा अब उसके अहंकार में बदलने लगा था। वो दफ्तर के हर कदम पर सोच रही थी कि कैसे वो अनु को फिर से गिरा सके, कैसे आर्यवर्धन को सिर्फ अपने पक्ष में करे। वो खुद को समझा रही थी कि वो सही है, वो हकदार है और अनु एक खतरा है। पर भीतर गहराई में कहीं डर था, वो डर कि शायद आर्यवर्धन अनु को ज्यादा महत्व देता हो। वो डर उसे और ज्यादा जहरीला बना रहा था। इधर कमरे में अनु धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रही थी। आर्यवर्धन ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। उसकी आंखों में अब भी डर था, पर उनमें कुछ और भी था। अनु ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। उसकी चाल कमजोर जरूर थी, लेकिन उसके इरादों में एक अजीब सी दृढ़ता नजर आ रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल के भीतर एक ऐसी घंटी बजा दी हो जो पिछले कई जन्मों से खामोश थी। हवा उसके चारों तरफ बेचैनी की तरह घूम रही थी और उसकी सांसें बार बार भारी होती जा रही थी। पर उसकी आंखों में एक ही बात थी। जो उसने देखा वो वाकई उस तरह दिखा जैसे किसी गलत फहमी को सच मान लेने की वजह बन जाए। वो खुद भी सोचने लगा था कि मीरा को मनाते वक्त उसने जो किया वो अनु के भरोसे को तोड़ने के बराबर ही था। और अब जब अनु जा चुकी थी, उसे समझ आ रहा था कि किसी को मनाने के लिए दूसरा रिश्ता तोड़ना कितना खतरनाक होता है। उधर अनु एक पार्क में जाकर बैठ गई। उसे लगा कि ये शांत जगह उसके अंदर की उथल पुथल को थोड़ा शांत कर सकेगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, पिछले जन्म की परछाइयां और साफ होने लगी। उसे दिखा एक बड़ा सा महल, काले पत्थरों से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर सुनहरी नक्काशियां थीं। उस महल में एक स्त्री दौड़ती हुई जा रही थी, सफ़ेद लंबा घाघरा पहने। उसके चेहरे पर आंसू थे। वो किसी को रोकने की कोशिश कर रही थी और दूर खड़ा एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री की ओर बढ़ रहा था। वही दृश्य जो अनु ने अपने वर्तमान में देखा था, बस उस जन्म में उसके नाम का कोई और रूप था और आर्यवर्धन किसी और नाम से पुकारा जा रहा था। अनु की सांस अटक गई। उसे लगा कि उसकी आंखें अभी अभी एक ऐसा सच देख आई हैं जो समय की परतों के नीचे कई जन्मों से दबा हुआ था। वो फुसफुसाई, ये कहानी पहले भी हुई थी। मैं वही हूँ। और आर्या सर? उसके शब्द टूटने लगे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नया डर आ चुका था। ये डर कि अगर ये सब जन्मों से बंधी कहानी है तो इसका अंत इस जन्म में भी वही तो नहीं होगा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो चौंक कर मुड़ी। आर्यवर्धन था। वो उसके पीछे पीछे पार्क तक आ गया था। उसकी आंखों में चिंता की गहराई थी, ऐसी गहराई जो किसी के भीतर छिपे प्यार की ओर इशारा करती है। पर अनु ने उसकी तरफ देखते ही अपना चेहरा फेर लिया, जैसे उसकी आंखों को उस आदमी का चेहरा देखना तक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके पास आकर बैठा और बोला, अनु प्लीज़ मेरी बात सुनो। अगर तो मेरी एक गलती से सारी सच्चाई पर भरोसा खो दोगी तो मैं क्या करूँगा? अनु ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द का वो गहरा सागर था जो किसी शब्द से नहीं भरा जा सकता। वो बोली, मैंने सिर्फ आपको गले लगाते नहीं देखा सर, मैंने खुद को टूटते हुए देखा। क्योंकि वो दृश्य सिर्फ आज का नहीं था, वो तो जैसे मेरा अतीत था, मेरे पिछले जन्म की याद। आर्यवर्धन ये सुनकर चौंका। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि ये सिर्फ सदमे का असर है। लेकिन अनु आगे बोली, मैंने आपको पहले भी खोया है और शायद इस जन्म में भी खो दूंगी अगर ये सब सच हुआ तो। उसकी आवाज़ रुक गई। उसकी सांस भारी हो गई, पर उसकी आंखें उस जन्म की कहानी को याद करने की कोशिश कर रही थीं। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उसे झटकते हुए कहा, नहीं सर, मैं किसी ऐसी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो बार बार एक ही मोड़ पर आकर मुझे तोड़ देती है। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसने कहा, अनु जो तुम महसूस कर रही हो वो दर्द है, और दर्द कई बार हमें भ्रम दिखाता है। तुम मेरे बारे में जो सोच रही हो वो सच नहीं है। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर अनु ने सर हिला दिया। ना सर, बात धोखे की नहीं है, बात उस चीज़ की है जो मेरे भीतर जाग चुकी है। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। कुछ तो है जो हमें जोड़ता है, पर कुछ ऐसा भी है जो हमें अलग करने की कोशिश करता है। इसी बीच मीरा वहां पहुंच गई। वो अनु और आर्यवर्धन को एक साथ देखकर भीतर ही भीतर जल उठी। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे सर, यहाँ भी आप इसकी देखभाल कर रहे हैं? सच में अनु, तुम जहाँ भी जाती हो पूरा नाटक साथ ले जाती हो। अनु ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं। उसने कहा, मीरा, नाटक मैं नहीं करती। नाटक वो करता है जो दूसरों पर हक जमाने के लिए प्यार का दिखावा करता है। मीरा तिलमिला गई। वो बोली, तुम अपने बारे में बात कर रही हो या मेरे बारे में? अनु उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जो सच में कमज़ोर है, जो सोचती है कि किसी के गले लगने से वो रिश्तों की मालिक बन जाएगी। मीरा का चेहरा लाल हो गया।
उसने आर्यवर्धन की तरफ देखा, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। लेकिन आर्यवर्धन चुप था। उसका ध्यान सिर्फ अनु पर था। वो अनु के बदलते हुए रूप को देखकर खुद भी हिल चुका था। उसे लग रहा था कि अनु किसी और दिशा में जा रही है, एक ऐसी दिशा में जिसमें वो उसे साथ लेकर नहीं चल पाएगा। अनु ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे सच्चाई खोजनी है, अपने अतीत की, अपनी किस्मत की। और ये ऑफिस, ये ड्रामा, ये ईर्ष्या, इन सब में जवाब नहीं है। वो मुड़ी और चलने लगी बिना पीछे देखे। आर्यवर्धन खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक डर उभरा। डर कि शायद अनु दूर जाती हुई सिर्फ ऑफिस से नहीं, बल्कि उससे भी दूर जा रही है, ऐसे दूर जहां तक वो पहुंच भी नहीं सकता। मीरा को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहानी अब जिस दिशा में जाने वाली थी, वहां मीरा की चालें, उसकी जिद, उसका गुस्सा सब बेकार साबित होने वाला था। क्योंकि सच्चाई किसी की योजना से नहीं, बल्कि किस्मत के इशारे से सामने आती है। दोस्तों, अगर आप भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, तो इसे तुरंत शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस रहस्य और भावनाओं की यात्रा का हिस्सा बन सके। क्योंकि कहानी अब उस दीवार को तोड़ने वाली है जहां से अतीत और वर्तमान एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। अनु धीरे धीरे दूरी में खो गई। उसकी चाल में कंपकपी थी, लेकिन नज़रों में आग। उसे नहीं पता था कि जवाब कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे ये ज़रूर पता था कि जवाब कहीं ना कहीं मौजूद है, और वो उसे ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसके भीतर पिछले जन्म की स्त्री की आवाज़ गूंज रही थी, वादा अधूरा है, उसे पूरा करना होगा। आर्यवर्धन वहीं खड़ा रहा। हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज ढल रहा था, पर उसके दिल का उजाला भी ढलता जा रहा था। वो बुदबुदाया, अनु, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, इस जन्म में नहीं। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है एक ऐसे रहस्य की ओर, जो ना केवल अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का सच खोलेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या किसी अधूरे वादे की गूंज जन्मों तक पीछा कर सकती है।